आज हम लोग का टॉपिक रहेगा भूतल के विन्यास में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। किसी भी विन्यास में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो ठीक उसी प्रकार भूतल के विन्यास में परिवर्तन के लिए भी बल की आवश्यकता होगी। और ये बल होंगे अंतर्जात बल, जिसके द्वारा विषमताओं का सृजन होता है, और दूसरा बहिर्जात बल, जिसके द्वारा समतल की स्थापना होती है। अंतर्जात बल के अंतर्गत हम लोग बहुत प्रकार के बल पढ़ते हैं, जैसे आकस्मिक बल, पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत हम लोग ज्वालामुखी, भूकंप जैसी क्रिया ले लेते हैं। पटल विरूपणी बल के अंतर्गत हम लोग महाद्वीपीय और पर्वत निर्माणकारी बल की बात कर लेते हैं। तो आज की चर्चा के विषय हम लोगों का बहिर्जात बल होगा। बहिर्जात बल के अंतर्गत जो है वो हम लोग अपक्षय और अपर्दन को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपक्षय किसे कहते हैं? तो किसी कारक द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट की क्रिया ही अपक्षय कहलाती है। किसी कारक द्वारा चट्टानों में टूट फूट की क्रिया। तो ये कारक जो हैं बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक या यांत्रिक कह सकते हैं। तो भौतिक और यांत्रिक जो कारक हैं उनमें ताप को हम सम्मिलित कर सकते हैं, तुषार चीरन जैसी घटना को सम्मिलित कर सकते हैं, एक्सफोलिएशन माने अपदलन की क्रिया को सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे दो टर्म है, चादरी अपर्दन और ओनियन वेदरिंग, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दाब के कारण अपक्षय की घटना होना। इसके अलावा जो है रासायनिक और जैविक क्रिया भी यहाँ अपक्षय में काम करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग तापीय परिवर्तन के द्वारा चट्टानों में अपक्षय किस प्रकार से होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम तो जानते हैं कि चट्टान बहुत प्रकार के होते हैं, बेरवेदार और रवेदार, परतदार, आग्नेय, रूपांतरित। तो रवेदार जो चट्टानें हैं उनके कणों के संगठन काफी पास पास होते हैं, वो काफी संगठित होते हैं। और इन चट्टानों पर जब ताप का प्रभाव पड़ता है तो इनके कणों के संगठन में फैलाव और सिकुड़ाव होता है। जैसे लगातार ताप पड़ने से चट्टानों के कणों में फैलाव की घटना हुई, और ताप घटने पर, ठंडा होने पर चट्टानों के कणों में सिकुड़न हुई, और लगातार इन क्रियाओं के फलस्वरूप ये क्रिया होते होते चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं और उनमें वो टूट फूट जाते हैं, वो कणों में तब्दील हो जाते हैं, टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि काफी धूप पड़ रही है चट्टानों पर और अचानक वर्षा हो गई। तो इतना ज़्यादा गर्म चट्टानों पे जब ठंडी वर्षा की फुहारें पड़ी तो चट्टाने में चटकने आ जाती हैं और चट्टाने चूर्ण बनना शुरू हो जाती है, चट्टाने में अपक्षय होना शुरू हो जाती है। ताप के प्रभाव से जो अपक्षय की क्रिया होती है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेशों में। अपक्षय की घटना के लिए तुषार चीरण भी एक अनिवार्य कारक के रूप में उसको मानते हैं। तो बड़े बड़े चट्टानों में, चट्टानों के छिद्रों में जल की मात्रा जम जाती है, कारण कुछ भी हो, और हिमांक बिंदु आने पर यह जल जो है अंदर, चट्टान के अंदर जो है यह जल रूपांतरित होकर के बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ में रूपांतरित हो जाएगा। और बर्फ में रूपांतरित होने के बाद
जैसा कि हम जानते हैं कि उनके आयतन में वृद्धि होगी, और यह वृद्धि जो है 10% तक हो जाती है। पुनश्च दिन में जब यह बर्फ जो है पुनः जल में रूपांतरित हो जाते हैं तो आयतन में कमी हो जाती है, और यह कमी 10% की होती है। तो लगातार पुनरावर्तन के कारण जो है यहाँ की चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और वो टूट फूट जाती है। ये भी अक्षय के लिए बहुत ही शानदार कारक हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे कारक होते हैं जैसे ताप और वायु एक साथ उस पर काम करते हैं। तो ताप और वायु एक साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे प्रदेश में मानसूनी प्रदेश तो आ ही जाएंगे कम से कम। तो इन प्रदेशों में ताप और वायु के एक साथ प्रभाव के कारण होता क्या है कि ऐसे जगहों में क्षैतिज रूप से अपर्दन होना शुरू हो जाता है, और इस क्षैतिज अपर्दन को ही हम लोग ओनियन वेदरिंग कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में जो है आग्नेय रूपांतरित से चट्टानों पर जो है वो अन्य चट्टान उसको दाबे हुए होते हैं, अन्य चट्टानों से वो दबे हुए रहते हैं, और किसी प्रकार से जब इन दबावों के कारण क्या होता है कि मूल चट्टान के कण जो है ना वो कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ जाने के कारण अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप जब भी इन चट्टानों का अपर्दन हो जाएगा तो अंदर में मूल चट्टान निकलेगा। क्योंकि अचानक दबाव हट जाने से इस मूल चट्टान में जो नीचे से निकला है उसमें लंबवत रूप से चटकने आ जाएंगे, जिसको हम लोग चादरी